नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा मेक यूज ऑफ पैटर्न, सैंड प्रिपरेशन एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस इन फाउंड्री शॉप, जो कि कोर्स आउटकम सेकंड का लर्निंग आउटकम 4 है। कोर्स आउटकम है सेलेक्ट अ सुटेबल कास्टिंग मेथड फॉर अ गिवन जॉब। लर्निंग आउटकम है मेक यूज ऑफ पैटर्न, सैंड प्रिपरेशन एंड मोल्डिंग विद सेफ्टी प्रिकॉशंस इन फाउंड्री शॉप। कंटेंट्स है यूज ऑफ पैटर्न एंड कोर, सैंड प्रिपरेशन एंड मोल्ड प्रिपरेशन, और मेथड ऑफ असेसमेंट है लेबोरेटरी टेस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। अब अगर बात की जाए मोल्ड मेकिंग की, तो द फर्स्ट स्टेप इन सैंड कास्टिंग प्रोसेस इज टू क्रिएट द मोल्ड फॉर द कास्टिंग। यानी सबसे पहली स्टेप सैंड कास्टिंग में होती है सांचा बनाना। दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म्ड फॉर ईच कास्टिंग। हर कास्टिंग के लिए ये स्टेप परफॉर्म करनी पड़ती है या करनी चाहिए। अ सैंड मोल्ड इज फॉर्म्ड बाय पैकिंग सैंड इनटू ईच हाफ ऑफ द मोल्ड। सैंड का जो मोल्ड है यानी सांचा है, वो मिट्टी को दबाकर मोल्ड के दो हिस्सों में बनता है। द सैंड इज पैक्ड अराउंड द पैटर्न विच इज रेप्लिका ऑफ द एक्सटर्नल शेप ऑफ द कास्टिंग। मिट्टी को पैटर्न के आसपास पैक किया जाता है और पैटर्न जो आपको फाइनल कास्टिंग बनानी है उसकी रेप्लिका यानी कॉपी होता है। When the pattern is removed, the cavity that will form the casting remains। यानी जब पैटर्न को हटा लिया जाता है तो जो गुहा बनती है यानी कैविटी बनती है वो फाइनल कास्टिंग की शेप होती है और वो शेप हॉलो हो जाती है। एनी इंटरनल फीचर्स ऑफ द कास्टिंग दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय द पैटर्न आर फॉर्म्ड बाय सेपरेट कोर्स विच आर मेड ऑफ सैंड प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ द मोल्ड। यानी अगर कोई एक्सटर्नल फीचर कास्टिंग के अंदर आराम से पैटर्न में नहीं बन पाता तो उनको कोर्स द्वारा बनाया जाता है और कोर्स को मोल्ड के पहले तैयार कर लिया जाता है। द मोल्ड मेकिंग टाइम इंक्लूड्स पोजिशनिंग द पैटर्न, पैकिंग द सैंड एंड रिमूविंग द पैटर्न। मोल्ड बनाने के समय में पैटर्न को पोजीशन करना, सैंड को पैक करना और पैटर्न को रिमूव करना भी इंक्लूड होता है। द मोल्ड मेकिंग टाइम इज अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ द पार्ट, द नंबर ऑफ कोर्स एंड टाइप ऑफ सैंड मोल्ड। मोल्ड मेकिंग टाइम पार्ट के साइज पर, कितने कोर्स लगे हैं उस पर और मिट्टी का मोल्ड किस प्रकार का है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। If the mold type requires heating or baking time, the mold making time is substantially increased। अगर मोल्ड को बेक करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो मोल्ड मेकिंग टाइम और बढ़ जाता है। Also, lubrication is often applied to the surface of the mold cavity in order to facilitate removal of the casting। मोल्ड कैविटी के सरफेस पे कई बार ल्यूब्रिकेशन भी किया जाता है जिससे फाइनल कास्टिंग आसानी से मोल्ड में से निकाली जा सके। नेक्स्ट हेडिंग इज पैटर्न एंड इट्स यूज। इन कास्टिंग अ पैटर्न इज अ रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी कास्ट यूज्ड टू प्रिपेयर द कैविटी इनटू विच मोल्टन मटेरियल विल बी पोर्ड ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस। यानी कास्टिंग में पैटर्न फाइनल कास्टिंग की कॉपी होता है जो कि गुहा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस गुहा में पिघली हुई धातु डाली जाती है और हमें फाइनल कास्टिंग मिलती है। पैटर्न्स यूज्ड इन सैंड कास्टिंग मे बी ऑफ वुड, मेटल, प्लास्टिक्स और अदर मटेरियल्स। सैंड कास्टिंग में इस्तेमाल होने वाले पैटर्न लकड़ी, धातु, प्लास्टिक या किसी अन्य मटेरियल के भी हो सकते हैं। पैटर्न्स आर मेड to exacting standards of construction so that they can last for a reasonably length of time according to the quality grade of the pattern being built and so that they will
रिपीटेबली प्रोवाइड अ डायमेंशनली एक्सेप्टेबल कास्टिंग, यानी पैटर्न को बहुत एग्जैक्ट स्टैंडर्ड्स से बनाया जाता है जिससे वो काफी लंबे समय तक चल सकें, और जो हमें कैविटी प्रोवाइड करें वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जिससे फाइनल कास्टिंग भी एक्सेप्टेबल लिमिट में मिल सके। द मेकिंग ऑफ पैटर्न is called pattern making, and it is a skilled trade that is related to the trades of tool and die making and mold making, but also often incorporates elements of fine woodworking। यानी अगर पैटर्न मेकिंग के बारे में बात की जाए तो पैटर्न मेकिंग एक स्किल्ड ट्रेड है जिसमें कि टूल, डाई मेकिंग और मोल्ड मेकिंग के बारे में पता होना चाहिए। पैटर्न बनाने वाले को पैटर्न मेकर्स कहा जाता है। पैटर्न मेकर्स लर्न देयर स्किल्स थ्रू apprenticeships and trade schools over many years of experience. Although an engineer may help to design the pattern, it is usually a pattern maker who executes the design। यानी पैटर्न मेकर पैटर्न बनाना अप्रेंटिसशिप या फिर एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। नॉर्मली एक इंजीनियर को भी पैटर्न बनाने में हेल्प करनी चाहिए, लेकिन मेनली पैटर्न मेकर ही डिजाइन को एग्जीक्यूट करता है। अब अगर बात की जाए मटेरियल्स फॉर पैटर्न के बारे में, तो टिपिकली मटेरियल्स यूज्ड फॉर पैटर्न मेकिंग आर वुड, मेटल और प्लास्टिक्स। नॉर्मली लकड़ी, धातु या प्लास्टिक का इस्तेमाल पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। वैक्स और प्लास्टर ऑफ पेरिस आर ऑल्सो यूज्ड बट ओनली फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस। वैक्स और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन काफी स्पेशल केसेस के लिए। शुगर पाइन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर पैटर्न्स प्राइमरीली बिकॉज इट इज सॉफ्ट, लाइट एंड इजी टू वर्क। शुगर पाइन का इस्तेमाल पैटर्न बनाने के लिए काफी हद तक किया जाता है क्योंकि वो सॉफ्ट, लाइट और आसानी से आप उस पर काम कर सकते हैं। Honduras mahogany was used for more production of parts, but it is harder and would last longer than pine. Once properly cured, it is about as stable as wood available, not subject to warping or curling. Once the pattern is built, the foundry does not want it changing shape. True, Honduras mahogany is harder to find now because of decimation of the rainforest, so now there is a variety of woods marked as mahogany। यानी बेसिकली पहले होंडुरस mahogany पैटर्न बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी क्योंकि वो पाइन से ज्यादा चलती है। एक बार mahogany को अच्छे से क्योर कर दिया जाए तो वो बहुत अच्छे से मोल्ड के डायमेंशंस एंड तक देती है और कास्टिंग बहुत अच्छी मिलती है। Fiberglass and plastic patterns have gained popularity in the recent years because they are waterproof and very durable। Fiberglass और प्लास्टिक के पैटर्न्स भी आजकल प्रचलन में हैं क्योंकि वो वाटरप्रूफ होते हैं और आप उन पे भरोसा कर सकते हैं। Metal patterns are long lasting and do not succumb to moisture, but they are heavier, more expensive and difficult to repair once damaged। यानी मेटल के जो पैटर्न होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं और मॉइस्चर का भी उन पे असर नहीं होता, लेकिन वो काफ़ी भारी, महंगे और एक बार अगर ख़राब हो जाएं तो रिपेयर करने में काफ़ी पैसा लग जाता है और रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल होता है। वैक्स पैटर्न्स आर यूज्ड इन अ कास्टिंग प्रोसेस कॉल्ड इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। A combination of paraffin wax, beeswax and carnauba wax is used for this purpose। Normally wax pattern का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के लिए किया जाता है। पैराफिन वैक्स, बी वैक्स और कार्नाबुआ वैक्स का इस्तेमाल भी कॉम्बिनेशन में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूजुअली यूज्ड इन मेकिंग मास्टर डाइज एंड मोल्ड्स as it gains hardness quickly,
with a lot of flexibility when in the setting stage। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल मास्टर डाई बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। जिस समय प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्ड नहीं होता उस समय इसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी होती है। अब अगर सैंड कंडीशनिंग के बारे में बात की जाए तो नेचुरल सैंड्स आर जनरली नॉट वेल सूटेड फॉर कास्टिंग पर्पसेज। ऑन कंटिन्यूअस यूज ऑफ मोल्डिंग सैंड द क्ले कोटिंग ऑन द सैंड पार्टिकल्स गेट्स थिन्ड आउट कॉजिंग डिक्रीज इन इट्स स्ट्रेंथ। यानी नेचुरल सैंड नॉर्मली कास्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अगर मोल्डिंग सैंड का बार बार इस्तेमाल किया जाए तो जो क्ले की कोटिंग है सैंड पार्टिकल्स के ऊपर वो पतली होती चली जाती है और मिट्टी की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। दस प्रॉपर सैंड कंडीशनिंग accompanies uniform distribution of binder around the sand grains, control moisture content, eliminate foreign particles and irritate the sand। इसीलिए प्रॉपर सैंड कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि बाइंडर पार्टिकल्स पूरे सैंड ग्रेन्स के आसपास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, मॉइस्चर कंटेंट कंट्रोल हो जाए और बाहर की गंदगी निकाली जा सके और मिट्टी में थोड़ी एरेशन यानी हवा आर पार हो सके। Therefore, there is a need for sand conditioning for achieving better results। इसीलिए सैंड कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट होती है जिससे सही रिजल्ट्स मिल सकें। The foreign materials like nails, hard sand lumps and metals from the used sand are removed। For removing the metal pieces, particularly ferrous pieces, the sand from the shakeout station is subjected to magnetic separator which separate out the iron pieces, nails, etc. from the used sand। फॉरेन मटेरियल्स जैसे कि कील और पत्थर, उसके अलावा मेटल के कुछ पार्ट्स मिट्टी में से निकालने पड़ते हैं। मेटल पीसेस स्पेशली लोहे के पीसेस को रिमूव करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, द सैंड इज स्क्रीन्ड इन निडल्स which separate out the hard sand lumps etc. These riddles may be manual as well as mechanical। Mechanical riddles may be either compressed air operated or electrically operated, but the electrically operated riddles are faster and can handle large quantities of sand in a short time। मिट्टी में से फॉरेन मटेरियल्स निकालने के बाद अगली स्टेप होती है छलनी में मिट्टी को छानना। इससे हार्ड मिट्टी के गुत्थे अलग हो जाते हैं। हो सकता है छलनी मैनुअली ऑपरेटेड हो या फिर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हो। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड छलनियाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिट्टी को बहुत कम समय में सही कर सकती हैं। आफ्टर ऑल द फॉरेन पार्टिकल्स आर रिमूव्ड एंड द सैंड इज फ्री फ्रॉम द हार्ड लम्प्स एक्सेट्रा, proper amount of pure sand, clay and required additives are added to for the loss because of the burned clay and other materials। As the moisture content in the returned sand known, it is to be tested and after knowing the moisture the required amount of water is also added। यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करने के बाद में कोई अगर मिट्टी का गुत्था रह गया है उसे भी हटाया जाता है। प्योर सैंड, क्ले और रिक्वायर्ड एडिटिव्स जोड़े जाते हैं। क्योंकि मिट्टी में मॉइस्चर का कंटेंट पता नहीं होता तो उसे टेस्ट करके रिक्वायर्ड लेवल में पानी भी ऐड किया जाता है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ एडिंग क्ले एंड वाटर टू द सैंड। इन द फर्स्ट मेथड, फर्स्ट वाटर इज एडेड to sand followed by clay, while in the other method clay addition is followed by water। It has been suggested that the best order of adding ingredients to clay bonded sand is sand with water followed by the binders। In this way the clay is more quickly and uniformly spread on to all the sand grains। An additional advantage of this mixing order is that
लेस डस्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मोलिंग ऑपरेशन। यानी कि क्ले और पानी जोड़ने के दो तरीके हैं। पहले पानी को सैंड में जोड़ सकते हैं और बाद में क्ले, जबकि दूसरे मेथड में पहले क्ले को मिट्टी से जोड़ा जाता है और उसके बाद पानी डाला जाता है। लेकिन हमेशा पहले मिट्टी में पानी डालना चाहिए, उसके बाद बाइंडर्स यानी क्ले डालने चाहिए। इससे क्ले यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है और मुलिंग ऑपरेशन के दौरान डस्ट भी कम प्रोड्यूस होती है। नाउ दीज थिंग्स आर मिक्स्ड thoroughly in a mixing muller. The main objective of a mixing muller is to distribute the binders, additives and moisture or water content uniformly all around each sand grain and helps to develop the optimum physical properties by kneading on the sand grains. Inadequate mulling makes the sand mixture weak, which can only be compensated by adding more binder. उसके बाद उस सैंड, क्ले और पानी के मिक्सचर को मुलर में बहुत अच्छे से मिक्स किया जाता है। मुलर में बाइंडर, एडिटिव और मॉइस्चर कंटेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और अगर मुलिंग सही से ना की जाए तो सैंड का मिक्सचर काफ़ी वीक हो सकता है। उस वीक मिक्सचर को ठीक करने के लिए एक्स्ट्रा बाइंडर डालना पड़ सकता है। द फाइनल स्टेप in the sand conditioning is the cooling of sand mixture because of the fact that if the molding sand mixture is hot, it will cause molding difficulties. Sand conditioning की final step होती है sand mixture को ठंडा करना, क्योंकि मोल्डिंग सैंड का मिक्सचर अगर गर्म रहेगा तो मोल्ड बनाने में डिफिकल्टी आएंगी। Next heading is general safety for foundries. The methods and materials involved in any form of metal casting operation are very hazardous. यानी जो मेथड और मटेरियल्स मेटल कास्टिंग ऑपरेशन में इस्तेमाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। Even trace amounts of moisture and molten metal don't mix. Steam explosions are the number one cause of death in foundries. अगर मॉइस्चर और मोल्टन मेटल आपस में प्रॉपरली नहीं मिल पाए तो थोड़ी सी भी मॉइस्चर कंटेंट से स्टीम का एक्सप्लोजन हो सकता है और आज की डेट में फाउंड्रीज में यही नंबर वन कॉज है डेथ का। नेवर पुट वाटर ऑन मेटल फायर, दिस कैन कॉज ह्यूज एक्सप्लोजन। कभी भी मेटल फायर पे तुरंत पानी नहीं डालना चाहिए, एक्सप्लोजन हो सकता है। हैव अ ड्राई पाइल ऑफ सैंड एंड अ शवल रेडी टू पुट आउट फायर्स और टू कंट्रोल मेटल स्पिल्स। हमेशा सूखी हुई मिट्टी और खुरपी तैयार रखनी चाहिए आग लगने के केस में, या फिर अगर कहीं मेटल पिघला हुआ गिर जाए तो उस पर भी तुरंत मिट्टी डाल देनी चाहिए। हैव अ sand bed under all areas. The sand bed should be at least 3 inch thick. This will help in containing metal spills and will help protect flooring. हमेशा पूरे के पूरे फर्श पे सैंड का बेड जिसकी मोटाई करीब 3 इंच हो वो बिछी रहनी चाहिए, जिससे पिघली हुई धातु अगर फर्श पे गिरती है तो उससे फर्श बच पाएगा। Never pour over wet ground. Remember, even trace amounts of moisture can cause explosions. कभी भी गीले फर्श पर कास्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगर जरा सा भी मेटल गीले फर्श पे गिर गया तो उससे एक्सप्लोजन हो सकता है। Molten metal spilled on the concrete will cause the concrete to explode. Use a thick sand bed over concrete. पिघली हुई धातु अगर कंक्रीट फर्श के ऊपर गिरती है तो कंक्रीट फट सकती है, इसलिए हमेशा मोटा सैंड बेड कंक्रीट के ऊपर होना चाहिए। ऑलवेज यूज क्लीन मेटल एज फीड स्टॉक। कंबजन रेसिड्यू फ्रॉम सम लुब्रिकेंट्स एंड पेंट्स कैन बी वेरी टॉक्सिक। हमेशा साफ सुथरा मेटल
फीड स्टॉक के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पुराने मेटल पे ल्यूब्रिकेंट्स या पेंट लगा हुआ है तो उन मेटल को गर्म करने के बाद जो फ्यूम्स निकलते हैं वो टॉक्सिक हो सकते हैं। ऑलवेज ऑपरेट इन अ वेल वेंटिलेटेड एरिया। फ्यूम्स एंड डस्ट फ्रॉम कंबशन एंड अदर फाउंड्री केमिकल्स प्रोसेसेस एंड मेटल्स कैन बी टॉक्सिक। हमेशा वो एरिया जहां कास्टिंग की जा रही है वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड होना चाहिए, जिससे फ्यूम्स और धूल वगैरह या कंबशन के और प्रोडक्ट्स आराम से निकल सकें बाहर। यूज अ न्यूइश रेटेड डस्ट मास्क। डस्ट फ्रॉम सैंड, पार्टिंग डस्ट एंड केमिकल्स कैन बी हैजार्डियस और कैंसर कॉजिंग। प्रोटेक्ट योर लंग्स, यानी हमेशा डस्ट मास्क पहन के रखना चाहिए जिससे कि आप सेफ रह सकें। कुछ केमिकल्स के फ्यूम्स कैंसर भी पैदा कर सकते हैं, इसलिए मास्क का उपयोग बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज यूज सेफ्टी ग्लास, इवन माइनर मिसहैप्स कैन कॉज ब्लाइंडनेस। हमेशा सेफ्टी ग्लास पहन के रखने चाहिए, अगर ध्यान ना दिया जाए तो अंधे भी हो सकते हैं। नेवर यूज अ क्रूसिबल दैट हैज डैमेज्ड और ड्रॉप्ड, इट्स जस्ट नॉट वर्थ द रिस्क। कभी भी ऐसा क्रूसिबल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो डैमेज्ड हो या गिरा हुआ हो। ऑलवेज चार्ज क्रूसिबल्स व्हेन कोल्ड। एडिंग मेटल टू अ हॉट क्रूसिबल इज रियली डेंजरस। इफ देयर इज मॉइस्चर ऑन द मेटल, even just a haze, the metal can cause the entire contents of the crucible to explode। यानी क्रूसिबल में जब भी मेटल डाला जाए तब ये ध्यान रखा जाए कि क्रूसिबल ठंडा हो। गर्म क्रूसिबल में मेटल डालना खतरनाक हो सकता है। अगर मेटल के ऊपर जरा सा भी मॉइस्चर है तो उससे क्रूसिबल फट सकता है। स्पिल्ड मोल्टन मेटल कैन ट्रैवल फॉर अ ग्रेट डिस्टेंस। ऑपरेट इन अ क्लियर वर्क एरिया। पिघली हुई धातु काफी ट्रैवल कर सकती है, इस वजह से हमेशा बिल्कुल वर्क एरिया साफ सुथरा होना चाहिए। थिंक अबाउट व्हाट यू आर डूइंग ऑल द टाइम्स। फोकस ऑन द जॉब एट हैंड एंड द नेक्स्ट स्टेप। हैव ऑल मूव्स प्लान्ड एंड रिहर्स्ड प्रायर टू एनी ऑपरेशन। हमेशा अपने काम में ध्यान रखिए और सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सारे ऑपरेशंस करने चाहिए। Educate yourself beforehand and always be careful of your own and bystanders safety। हमेशा ध्यान रखिए अपने लिए और अगर साथ में कोई और खड़ा है तो उसकी सेफ्टी के लिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।